जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, नए चैप्टर की शुरुआत कर दी है, सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन। जो आपके वर्गमूल का जो चैप्टर है वहां से आपका मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे मैथ के अंदर भाई। और आज आपका ये पहली क्लास है, इस चैप्टर की पहली क्लास है मेरे दोस्तों ये, ठीक है। तो एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर देंगे। और मैथ की क्लास डेली लिया करो भाई। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ की, और दोपहर को 12 बजे हिंदी की, और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली, रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, और उसके बाद 10 से 11 इंडिया जी के। तो सभी विद्यार्थी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है और 60 रुपए की 2 पीडीएफ है मेरे दोस्तों। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 88 130 58 810 इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर आपको अच्छी लगती है आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग रहेगा। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग, मैथ आपको करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। डेली क्लास ज्वाइन करोगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, हर चीज आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बताना है वर्गमूल 25/15 625 बराबर, यहां पर आपको बताना क्या होगा। हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, बटे में 15 625 इसका वर्गमूल क्या होता है? 125 होता है, बराबर। हमें x निकालना है। यहां पर आपको पता है 30 625, 30 625 का मतलब क्या होता है? इसका वर्गमूल क्या होता है भाई? 30 625 का 175 होता है। तो हमें ये निकालना है भाई, √x हमें निकालना है, बराबर। तो क्या आ गया? 175 गुणा के 5 बटे में 125, ठीक है। तो यहां से आपके पास आया 25 पंजा 125 और 25 सत्ता 175। तो √x का मान आया बराबर 7 के बराबर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें वर्गमूल खत्म करना है, x निकालना है। तो x बराबर 7 गुणा 7 यानी कि 49, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है वर्गमूल। देखिए, अगर आपको वर्गमूल अंडर निकालना आता है तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ओनली सेकंड के क्वेश्चन है। वर्गमूल याद कर लो 30 तक, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और आपको याद कर लो 20 तक के घन याद कर लो। 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के घन याद कर लो भाई। वर्गमूल 324 ये किसका होता है? 18 का होता है, 18 का स्क्वायर। वर्गमूल का मतलब समझते हो? वर्गमूल 4 लिख दिया तो इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यही है। अगर यहां पर स्क्वायर कर दोगे तो ये कट जाते हैं आपस में। वर्गमूल का मतलब ही पूर्ण वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। वर्गमूल का मतलब ये होता है, ठीक है। यानी कि वर्गमूल 324 है, तो वर्गमूल 324 का मतलब होता है 18 का स्क्वायर। किसका? वर्गमूल 324 बराबर होता है किसके? 18 के स्क्वायर के बराबर। बात समझे? 18 का स्क्वायर होता है। तो वर्गमूल 324 को करोगे 18 बटे में 1.5 बराबर x। वर्गमूल 256 किसका होता है भाई? 16 का स्क्वायर होता है। किसका? 16 का। तो x का मान निकालना है, x बराबर 18 गुणा के, 18 गुणा के आपके बटे में 1.5 है। आप क्या करोगे? गुणा में तो 16 करोगे, बटे में 1.5 है ना, 5 तो 15 लिख दो, और इसके नाम का ऊपर दशमलव लगा दो। दशमलव है यहाँ पर, ठीक है। तो लगाओगे, इसको सोल्व कर लो। 6×3 = 18, 3×5 = 15, 5×2 = 10, ठीक है। तो आपके पास कितना? 6×2 = 12 और 12×2 = 16, 12 गुणा 16। तो 12 गुणा 16 आपके पास कितना आ जाएगा? 12 गुणा 16 भाई कितना आएगा? 192, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझे? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का जोड़ बताइए। देखिए, अगर कॉमन तरीके से करने जाओगे बहुत भारी पड़ जाएगा। दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक का मतलब है दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनके वर्गों का योग जोड़ 100 है। यानी कि दो नंबर मान लिया x और y, उनके वर्गों का योग x² प्लस के y² 100 दिया है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस के y² वो दिया है 28। भाई ये है बेसिक तरीका जो अभी बता रहा हूं आपको। भाई इनको सोल्व करोगे, यहाँ पर माइनस ये कट हो जाएंगे, ये प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 2y²।
ये बराबर 100 में से 28 घटाओगे आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई, 72/2, यानी कि कितना आ गया 36। तो वाई स्क्वायर का मान 36 आया, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके पास अंडर रूट लग जाता है तो ये 6 हो जाएगा, तो वाई का मान 6 आ गया। तो इस समीकरण में रखो, फिर आपके पास एक्स का मान आएगा, फिर आप निकालोगे इसको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का मान आया 6, तो 36 रख दो, बराबर आ गया 100 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 36 यानी कि 64। तो एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। एक्स का मान 8 आया, वाई का मान 6 आया, तो संख्या होगी 14। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, ये बेसिक तरीका है। करना कैसे है, सोचना है बस आपको, दो धनात्मक संख्या वर्गों का जोड़ 14 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है। मेरे को पता है एक 8 का स्क्वायर होता है, एक 6 का स्क्वायर होता है। जब इनके वर्गों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, 8 8 64, 64 प्लस के 36 यानी कि 100। और जब इनके वर्गों को घटाओगे 8 स्क्वायर माइनस के 6 स्क्वायर तो 28 आएगा, यही मेरे को पता है, यानी कि 64 माइनस के 36 28 आएगा। तो इनके आपने पूछा कि संख्याओं का जोड़ क्या होगा, संख्या क्या है 8 और 6 यानी कि 14, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 14, 16 और 18 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। भाई आपको पता है मेरे दोस्तों, 14, 16 और 18 का एलसीएम निकालना आपको, 14, 16 और 18 का एलसीएम। 14, 16, 18 का एलसीएम क्या होगा भाई, आपको पता है इसके अंदर क्या आता है, 2 गुणा के 7 आता है। इसके अंदर क्या आता है, 2 गुणा के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, 2 गुणा के 3, 3 दूनी 6, 6 × 18, इसके अंदर ये आता है। बात समझ गए यहां से। तो आपको पूर्ण वर्ग बतानी, पूर्ण वर्ग बतानी है। पूर्ण वर्ग में क्या करोगे, 14, 16 और 18, इसका एलसीएम कितना आएगा, 14, 16 और 18 का एलसीएम आपको बताना है। तो कितना आ गया, 2 गुणा के 7 गुणा के 8 गुणा के 9। बात समझे यहां से, 2 गुणा के 7 गुणा के 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 यहां से आ गया। ठीक है, और एक 7 ये है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 गुणा के 7 तो ये है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 ये है, फिर उसके बाद आपका 3 × 9 ये है। ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे जब इनका नोट है 72, 72 सत्ता 7, 72 सत्ता 7 दूनी 14, यानी कि 1008 आया इनका एलसीएम, 1008 लघुत्तम समापर तक 1008 आया। लेकिन आपको पता है 1008 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर एक नंबर बच रहा है 7, तो 1008 की 7 एक बिल्कुल इनमें सबसे कॉमन है, तो 1008 की 7 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 7056, और वो संख्या होगी 7056। कौन सी होगी, 7056। 7056 किसका स्क्वायर होता है, 84 का स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। बार बार फिर बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग बताना है, पूर्ण वर्ग। देखिए 14, 16 और 18 एलसीएम भी नहीं निकालोगे तो काम चल जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 2 के जोड़े होने चाहिए ऐसे, जैसे 2 गुणा 2 4 आता है, 4 किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर है। अगर 3 गुणा 3 है तो 9 आता है, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। मतलब वर्ग होने चाहिए पूर्ण वर्ग। तो इनमें पहले जोड़े बना लो। देखिए यहां से क्या है, 2 गुणा के 7, यहां से क्या जोड़ा बनेगा, एक 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 दूनी 4, और एक बनेगा 2 का स्क्वायर। यहां से क्या बनेगा भाई, आपको पता है 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 × 9, और एक बनेगा 2। यहां से बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होगे। देखिए यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बन गया पूरा का पूरा, 2 का स्क्वायर यहां से भी बन गया, 1 2 ये बन गया, और 1 2 ये बन गया। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, यहां से भी बना 2 का स्क्वायर, यहां से भी बना 2 का स्क्वायर, और गुणा 3 का स्क्वायर। तो एक नंबर बच रहा है आपको, बच रहा है 7 बच रहा है। 3 × 9 गुणा के 2 दूनी 4, और गुणा के 4। ठीक है, 9 चौका 36, 36 चौका, यानी कि 1008 आया था एलसीएम, और एक 7 बचा था ये। बात समझे कि नहीं समझे भाई, 1 2 बचा, फिर यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर ये भी पेयर बन गई, और आपका ये भी पेयर बन गया। ठीक है, तो आपका बचा था 7, और एलसीएम आया था 1008। तो 1008 की 7 से गुणा कर दो, 7056, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 5
5.23 भाई, ये इसको सही कर लो, ये 5.23 है। यानी कि 5.23 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल के प्रथम 4 अंक बताने हैं। क्या बताना है, वर्गमूल के प्रथम 4 अंक आपको इसके अंदर बताने हैं। भाई आप कैसे निकालते हो वर्गमूल के प्रथम 4 अंक, देखिए ऐसे निकालते हो, बता देता हूँ आपको, भाग की तरह निकालना पड़ता है इसको। देखिए पहले क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, ऐसे गुणा करते हो, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया, 1.23 बच गया। फिर ये जो 2 और 2 है इसको जोड़ते हो 4, फिर 123 लाने के लिए किस पे जाएगा, 42 पर जाएगा, 42 दूनी 84 पर जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो 42 दूनी 84 पर आपका ये गया, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा दोगे, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए फिर आप क्या करोगे, 42 ये और 2 ये, तो 42 और 2 कितना हो गया, 44। तो यहाँ से 123 में से जब 84 घटाओगे, मतलब पॉइंट में है ये नंबर, किस में है, पॉइंट में नंबर है। पॉइंट में नंबर से क्या करोगे, 84.00 करोगे और इसको घटाओगे, फिर 42 दूनी 44, तो यहाँ से 448 पर जाएगा। 448 कितने पर जाएगा, 448 सत्ते पर जाएगा। यानी कि 3000 यहाँ से बचा आपका, 3900 बचा था, फिर आपका जाएगा 3584 पर, फिर 2.278 तक जाएगा ये, 2.27 मेरे को यहीं से पता चल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं थी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना था, इसका प्रथम 4 अंक तक आपको इसका वर्गमूल निकालना था। नेक्स्ट है भाई, एक सही 9/16 इसका वर्गमूल बताना है। भाई आपको पता है एक सही 9/16 का मतलब क्या है, यानी कि 1 गुणा के 16 की 1 से गुणा 16 प्लस के 9 और बटे में 16, इसका मतलब ये होता है इस 16 की 1 से गुणा करो और 9 जोड़ो, यानी कि 16 एकम 16 और 9 25, यानी कि 25/16 होता है इसका मतलब, और इसका वर्गमूल है। तो 25 किसका, 5 का, बटे में मेरे दोस्तों 4, यानी कि 5/4। 5/4 को क्या लिख सकते हो, 1 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बताएंगे, मान निकालना है 147 1369 1471369। भाई अगर आपको इतना बड़े का वर्गमूल पता नहीं है, देखिए मेरे को यहाँ पर पास पास में नंबर दिए गए, 12 13 12 23 12 33 12 43 दिए गए। तो आपको पता है कि जब आप 1200 गुणा 1200 करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, 1200 गुणा 12 1 44 और उसके पीछे आएंगे 4 जीरो, 4 जीरो। तो कितना कम पड़ रहा है, आपको चाहिए 147 71 369 चाहिए आपको। ठीक है, तो कितना कम पड़ गया भाई, इसमें से घटाओगे, ठीक है, इसमें से जब इसको घटाओगे ये आपका है 147, देखिए 147 71 369 ऐसे है आपका। तो इसमें से इनको जब घटाओगे 9 6 3 1 3, यानी कि आपको 31,369 और कम पड़ रहा है। तो 31,369 मेरे दोस्तों, लास्ट में 13 गुणा 13 169 होता है। ठीक है, लास्ट के अंक से आप पकड़ सकते हो, वैसे 23 या 69 होता है। ठीक है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटा नंबर चाहिए, तो छोटा 31,369, तो पहला ऑप्शन, यानी कि 1213 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये नंबर प्राप्त होगा, ये वाला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 2220 में कौन सी सबसे छोटी संख्या का योग से योगफल पूर्ण वर्ग होगा। देखिए क्या बोला गया है, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग होगा। भाई इसने बोला 220 के अंदर हम छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी न किसी का स्क्वायर बन जाए। आपको पता है 220 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 220 के आसपास जब आप 5 जोड़ोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो आपने कितना जोड़ना पड़ा, 5 जोड़ना पड़ा। भाई 220 के अंदर अगर 4 जोड़ोगे 224 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, अगर 1 जोड़ोगे 221 किसी का नहीं होता है, 229 किसी का नहीं होता, 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। यही इसने बोला था पूर्ण वर्ग बन जाए। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 45 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई मेरे को पता है 45 गुणा के 5 कितना होता है, 225 होता है कि नहीं होता है 45 गुणा के 5, और ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, HSSC कोई बड़ा लेवल नहीं है, बहुत आसान लेवल है। दो संख्याओं का योग 24 है और उनके वर्गों का योग 386 है, तो एक संख्या क्या होगी। देखिए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग है 24 और उनके वर्गों का योग
इनके वर्गों का योग 386 है, तो आपको बताना है कि वो संख्या, एक संख्या उनमें से बतानी है कौन सी है। ठीक है, एक संख्या बतानी उनमें से कौन सी है, कुछ नहीं करना। देखिए बोला कि उनके वर्गों का योग 386 है। अगर मैं मान लूंगा एक संख्या 17 है तो उनका योग कितना है 24, तो दूसरी कौन सी होगी 7 होगी। 17 और 7 24, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या ये 386 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला तो यहीं पर गलत हो गया। देखिए सेकंड पकड़िए, 19 होगा, 19 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। इसने बोला दो संख्याओं का योग 24 है, एक संख्या बतानी कौन सी है। अगर एक 19 है, ऑप्शन से देख लिया मैंने, अगर एक 19 है तो दूसरी कौन सी होगी 5 होगी। तो 19 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है भाई 361। 361 में 25 जोड़ोगे क्या 386 आएगा? बिल्कुल आएगा 386। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वो संख्या कौन सी है 19 है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। यदि 7 का क्यूब, 7 के घन को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। भाई 7 का घन क्या होता है 343। उसने बोला जब इसको एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 539 आता है। भाई सॉरी भाई कौन से वर्ग के साथ जोड़े? भाई आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना था 256, तो इसके अंदर जोड़ो 6 3 9 5 और 4 9 3 और 2 5। इसने बोला 539 आना चाहिए। फिर 14 को पकड़ो, पहले से तो नहीं आया। भाई 343 होता है 7 का क्यूब, तो 14 का स्क्वायर आपको पता है मेरे दोस्तों कितना होता है 196। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 3 3 और 2 5, 539 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, यानी कि 14 का स्क्वायर। जब आप 7 के क्यूब के अंदर 14 का स्क्वायर जोड़ोगे तभी 539 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 256 बटे 144 का वर्गमूल। आपको बताना है 256 बटे 144, इसका वर्गमूल बताना है। भाई आपको पता है 256 का वर्गमूल क्या होता है 16, अभी अभी बताया। 30 तक याद कर लो कितने स्क्वायर, वर्गमूल याद कर लो। ठीक है, उसके बाद 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो चौकी चौकी 16 और 4 3 12, तो कितना आ गया 4/3, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, यदि 4 की क्यूब को 5 की क्यूब से घटाया जाए और 144 के वर्गमूल के साथ जमा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाई 4 की क्यूब को 5 की क्यूब से घटाना है, यानी कि 5 की क्यूब से जिससे लगा है वो ही घटाओगी। 5 की क्यूब माइनस के 4 की क्यूब से घटाया जा और 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ा जाता है। 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होगा? 5 का क्यूब क्या आता है 125, माइनस के 4 का क्यूब क्या होता है 64, प्लस के ये क्या होता है 12। तो 125 माइनस के 64, 5 में से 4 गया 1, 6 61, 61 प्लस के 12 आपके पास कितना आ जाएगा 73, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पक्के हैं आपके, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 324 बटे 81 आपको बताना है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई मेरे को पता है 324 का वर्गमूल होता है 18, बटे में 81 का होता है 9, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। या आप सीधा ऐसे कर लो 81 चौका होता है 324, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 49 बटे में, भाई इसने बोला है वर्गमूल 49 बटे में, यहां पर बताना क्या आएगा, मैं इसको x मान लेता हूं, बराबर है 21 बटे 36 के। या तो इनको पूरा पूरा कट कर लो, देखिए कितने पर कट होएगा 7 तिया 21 और 12 तिया 36। ठीक है, 7 बटे 12 इसको कट कर लिया। भाई आपको पता है 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल होता है 7, बटे में अंडरूट आएगा x, बराबर आ गया 7 बटे 12 की। तो आपको अंडरूट x वर्गमूल x किसके बराबर आया आपके पास? इसको उधर लेके जाओगे तो आपके पास 7 गुणा 12 बटे में 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो वर्गमूल x आया बराबर 12 के। तो आपको केवल x निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो x का मान कितना आ गया? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे, मान निकालना 6084 का। 6084 का वर्गमूल बताना है कितना होगा 6084 का। भाई देखिए आपको पता है लास्ट का डिजिट
4 आना चाहिए। क्या 75 का जब स्क्वायर करोगे लास्ट का डिजिट 5 आएगा? नहीं, लास्ट का डिजिट 5 आएगा, 4 नहीं आएगा, तो पहला तो गलत हो गया। भाई 77 का जब स्क्वायर करोगे लास्ट का डिजिट 9 आएगा, क्योंकि लास्ट का 7 है, 7 का स्क्वायर क्या आता है? 49, लास्ट का डिजिट 9 आएगा, तो 4 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। भाई 8 8 64, इसका लास्ट का डिजिट 4 आएगा, 8 8 64 इसका भी 4 आएगा। एक बच गया 78 और एक बच गया 68, ठीक है, 2 बच गए। लास्ट डिजिट से पहचान लिया मैंने और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ठीक है, लास्ट डिजिट से। भाई आपको पता है कि जो 78 किसके पास है? 80 के पास है। जब आप 80 गुणा 80 करोगे, 8 8 64, तो 6400 चला गया क्या? लेकिन हमें 6084 तक ही पूछा है। 68 किसके पास होता है? 70 के पास आसपास होता है। तो 70 गुणा 70 करोगे कितना होगा? 7 7 49, यानी कि 4900 होगा। तो आसपास किसके बनेगा ये? 6400, ये 7900, लेकिन यहाँ पर 68 दिया गया है। क्या दिया गया है? 68 दिया गया है। तो 6400 पास में है कि 4900 पास में है? इसके 6400 पास में है ना, तो मेरे दोस्तों 78 का ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 78 का स्क्वायर होगा, यानी कि वर्गमूल 6084 78 के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 78 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में है। वर्गमूल 625/11 गुणा 14 बटे वर्गमूल 25 गुणा 11 बटे वर्गमूल 96 196, आपको इसका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में बताना है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो 88 130 58 810 इस नंबर पर आप संपर्क करके मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 60 रुपए में आपको सैंपल भेजा जाएगा। अगर अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक में है 6000 क्वेश्चन, जिसके अंदर जीके वाली जो है हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस है, और एक के अंदर मैथ और रीजनिंग है, जिसके अंदर 2300 क्वेश्चन है। तो ठीक है, दोनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।